Subscribe to Adiyug Technical channel for getting latest technological updates with Baba Adiyug Prasad. Hello, what's up guys, welcome back to the video. My name is Arush and I welcome each and every one of you to Adiyug Technical. रेडगियर का एक माउस पैड आता है आरजीबी वाला एक्स्ट्रा लार्ज कैटेगरी में, मतलब कि 3 फुट की अगर आपकी टेबल है तो आराम से उसको कवर कर लेगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग आरजीबी से डेकोरेट करना चाहते हो अपने पीसी को तो वो भी आराम से करा देगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, एज आई ऑलवेज से, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये माउस पैड अच्छा, खराब, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उन सब के बारे में। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। माउस पैड की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली तो इसकी आरजीबी के बारे में बात करते हैं। चलो, तो माउस पैड की आरजीबी की ब्राइटनेस लेवल जो है वो प्रॉपरली बैलेंस मेरे को लगी। लाइट बंद करके चलाओगे तो ओवर ब्राइट नहीं होगी और लाइट खोल के चलाओगे तो डिम नहीं लगेगी। तो मतलब प्रॉपर बैलेंस इसकी जो ब्राइटनेस है वो मिलेगी आपको। साथ ही साथ माउस पैड के अगर कंफर्ट लेवल की बात करें तो उसमें दो प्लस और माइनस दोनों ही साथ में आते हैं। मतलब अगर आप माउस चला रहे हो तो आपको उसमें स्मूथ सरफेस होगा, कोई अनइवन सरफेस देखने को नहीं मिलेगा और प्रॉपर कुशनिंग वगैरह आप लोगों को दबाओगे तो देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पे एक कैच है, जो लोग के हाथ सॉफ्ट है, मतलब मेरे जैसे हाथ हैं, मतलब सॉफ्ट हैंड्स वाले हैं, वो अगर सस्टेन्ड गेमिंग करेंगे, मतलब अपना माउस पैड का ऐसे ऐसे पकड़ के रगड़ रहा होगा उनका हाथ, तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे रेडनेस आ जाती है। तो मटेरियल जो यूज किया गया है दैट इज नॉट गुड फॉर ऑल टाइप ऑफ हैंड्स। हो सकता है भैया किसी भी हाथ के लिए ना हो, बट मैं कुछ हाथ बोल देता हूँ, भैया कुछ लोग रफ एंड टफ होते हैं तो उनको नहीं पता पड़ता है उससे। तो ये एक फीचर मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा पसंद नहीं आया। देखो सीधी सी बात। अगली चीज के बारे में बात करूं मैं कि कितना बड़ा है, तो अगर 3 फुट की टेबल है तो आराम से आपकी कवर कर देगा। फुल साइज कीबोर्ड, बढ़िया अच्छा खासा माउस, डीपीआई चाहे किसी पे भी रखो, माउस की लेंथ आपको कम नहीं पड़ने वाली। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि माउस को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, क्या स्पीड है, क्या कंट्रोल, क्या मिडिल, किस तरीके का मतलब आपको वो ऑफर करता है, तो गाइस ऐसा कुछ वेबसाइट पे या डब्बे पे मेरे को मेंशन नहीं देखने को मिला, तो उसके बारे में नहीं बताऊंगा। बट जो सरफेस देखने को मिल रहा था मुझे, जो मैंने कंपेयर किया अपने वो नॉर्मल रेडगियर वाले विदाउट आरजीबी माउस से, उस पे मेरे को पता चला कि ये स्पीड जैसा ही मेरे को लग रहा था। अगर किसी को मालूम है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। आई विल पिन दैट कमेंट, जिससे बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। आखिरी और चलते चलते मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा इस माउस पैड के बारे में कि गाइज ये माउस पैड सिर्फ उन्हीं लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा जिनको अपना एक सेटअप पूरा करना है आरजीबी वगैरह के साथ। जो लोग एक गेमिंग को आजकल के सिनेरियो के हिसाब से बहुत ज्यादा अल्टीमेट लेवल पे खेलना चाहते हैं तो उनके लिए ये माउस पैड नहीं है, क्योंकि सस्टेन्ड गेमिंग मतलब देर तक के अगर आप खेलोगे एंड हाई डीपीआई भी खेलोगे तो योर हैंड विल बी एट अ ट्रबल, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन से रैशेस हो सकते हैं। दूसरी चीज, इस माउस पैड पे थोड़ी सी एक्यूरेसी जो लोग प्रो प्लेयर्स हैं वो समझ सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक बहुत प्रोफेशनल लेवल पे गेम करना चाहते हो तो गो विद अ बेटर माउस पैड, जो कि 1500 से 2000 में आपको मिल जाएंगे नॉन आरजीबी में। और अगर एक सेटअप पूरा करना है, खूबसूरती दिखानी है, एवरीथिंग के लिए चाहिए, तो इस माउस पैड को आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस माउस पैड में। सो अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल वी मीट अगेन, टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा। मिलते हैं अगले वीडियो में।